परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम भी सत्य है और संत सतगुरु भी सत्य हैं, इसलिए पूर्ण संत की संगति करना सत्य का संग करना है। अंतर में अपनी लिव परमात्मा से लगाना भी सत्य का संग करना है। गुरु साहिब ने संत सतगुरु की संगति को बाहरी सत्संग और शब्द से ध्यान जोड़ने को आंतरिक सत्संग कहा है। जिस प्रकार बाढ़ नए अंकुरित पौधों को जानवरों से बचाती है और तैयार फसल की लुटेरों से रखवाली करती है, उसी प्रकार अभ्यासियों और सांसारिक वृत्ति वालों को समान रूप से सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग की बाढ़ सत्संगी को विषय विकारों और पाप कर्मों से और अभ्यासी को अहंकार, रिद्धि सिद्धि और करामतों के विनाशकारी आक्रमण से बचा कर रखती है। सत्संग से दूर होते ही मन का जोर बढ़ जाता है और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। सतगुरु की संगति में रहकर अभ्यास करने वाले साधक तन तथा मन के बंधनों, कर्म के प्रभाव और मन माया के जाल से सरलता पूर्वक बच जाते हैं। चाहे हृदय का बर्तन कितना भी गंदा हो और मन में सतगुरु और शब्द के लिए नाम मात्र भी प्रीति ना हो, सत्संग का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन पर एक दिन संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संत मत केवल सोच विचार या कथनी का नहीं, कुछ करने और बनने का मार्ग है। सच्चे परमार्थी को अपने अवगुण छोड़ने और सद्गुण धारण करने पड़ते हैं, ताकि वह माया की भक्ति करने वाले के बजाय सच्चा प्रभु भक्त बन सके। दूसरों के दुख को सुनना, समझना, उनसे सहानुभूति रखना, उस दुख का निवारण करने का प्रयत्न करना आदि को दूसरों पर दया करना कहते हैं। किसी के अवगुणों और भूलों की उपेक्षा करना, उन्हें भूल जाना क्षमा है। गुरु साहिब ने अपनी वाणी में सबसे पहले परमात्मा और संत सतगुरु को दया और क्षमा का पुंज बताया है। वे सदा दया और क्षमा के भाव से जीव के उद्धार में व्यस्त रहते हैं। जो परमात्मा के गुण हैं, वे परमात्मा को औरों में भी अच्छे लगते हैं। जिसका जो शिरोमणि गुण है, उसे वही दूसरों में प्यारा लगता है। परमात्मा और सतगुरु दया और क्षमा का रूप है, इसलिए जीवात्मा को भी अपने अंदर दया और क्षमा के गुणों का संचार करना चाहिए। हम परम पिता की संतान को दुख पहुंचा कर नहीं, सुख पहुंचा कर ही परम पिता की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक जीव दूसरों से दया और क्षमा के साथ व्यवहार करता है, उतना ही अधिक वह परमात्मा और सतगुरु के निकट हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चे परमार्थी बनना चाहते हो तो हृदय को कोमल और दयावान बनाओ। हम सदा दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे हमारी गलतियों की ओर ध्यान न दें। हम परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे अवगुण बख्श दे और हम पर दया करे, पर जब हमारा अपना समय आता है तो किसी का छोटे से छोटा अवगुण भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर लोगों को नीचा दिखाने, उनको सजा देने और उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। अपने लिए दया प्राप्त करना चाहते हैं, पर दूसरों पर दया करने के लिए तैयार नहीं होते। हिंसा और जीव हत्या करने वाला और दूसरों का हृदय दुखाने वाला निर्दयी व्यक्ति परमार्थ में सफल नहीं हो सकता। मन और इंद्रियों को रोककर आत्मा को शब्द में लीन करने पर बुद्धि निर्मल होती है और हृदय कोमलता तथा दया से भर जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जब से रचना बनी है, आत्मा 84 के दुख में चक्र में फंसी हुई है। जीव को गुरु भक्ति और नाम भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने का गुरु साहिब उपदेश देते हैं। वास्तव में भजन सिमरन द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने वाले हृदय के अंदर ही सबके प्रति सच्ची दया की भावना पैदा होती है। थैंक यू।